ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 21वां क्लास है और ये आज का लास्ट क्लास रहेगा। मतलब यहाँ पे पूरे 505 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और इसके पहले की वीडियो या तो इसके पहले के अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो पूरे मॉड्यूल है या तो पूरे चैप्टर है उसका अगर MCQ का PDF डाउनलोड करना है, जो कि एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमारा इंग्लिश लिटरेसी का चैप्टर चल रहा है, ये पूरे ग्रीन कलर के हो चुके हैं। हम पहले बार बार बताते हैं आज का लास्ट क्लास रहेगा, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंग्लिश लिटरेसी और क्लास है आज का 21वां, मतलब 21। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस हिंदी में, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, तो जैसे ही पूरे चैप्टर खत्म होते हैं आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर हमने टेस्ट बनाई है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आपका उसको क्या करना है, टेस्ट देते जाना है। मतलब टेस्ट के पेज पे आप चले जाएंगे, बाकी भी ट्रेड की अपडेट होते जाएगी और आपको मिल भी जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट है, कंबाइन है, आपको जैसे देना है आप उस हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब 54 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज का 55 है। 55 तो देखो पहला क्वेश्चन है, यू आर ऑन ए कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर। यानी कि देखो जनरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करते वक्त आगे वाला जो भी मतलब जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो उसका आवाज आप तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब धीमा आवाज आ रहा है, तो आप किस तरह से उसको बोलोगे कि जोर से बोलो करके। ठीक है, अभी बोलने के बहुत सारे तरीके होते पता है ना, बट ये जो चैप्टर है इंग्लिश लिटरेसी या तो कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड आंसर चाहिए। क्या चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर, यानी कि जो इंसानियत के हिसाब से जो आंसर आते हैं ना अपने दिल से, वही आंसर यहाँ पे सही होते हैं। तो अभी किसको ऐसे नहीं बोल सकते ये जोर से बोल, ऐसे भी नहीं बोल सकते। क्या एक तरीका होता है कि किस तरह से आप बोलेंगे उसको, कि नहीं थोड़ा सा जोर से बोलिए, हमें बराबर आवाज नहीं आ रहा, तो वही पूछा है। तो देखो एक एक करके देखेंगे। देखो कैन यू स्पीक लाउडली, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट कैसे, इससे भी बेस्ट अगर ऑप्शन होगा, देखो कुड यू प्लीज स्पीक ए लिटल लाउडर, क्या कृपया क्या आप थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हो। हाँ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोलाइटली बिल्कुल उसके साथ बात करके हम उसको बोल सकते हैं। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही। देखो पहला वाला भी सही है, अगर दूसरा वाला बी नहीं होता ना तो ए वाला बिल्कुल सही होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, यू आर हैविंग ए कन्वर्शन विथ योर कलीग, यानी कि जो आपका सहकर्मी, यानी मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दोस्ती कंसीडर कर लीजिए। आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं और बीच में क्या हो जाता है, आपका फोन बजता है। बीच में क्या होता है, फोन बजता है। तो व्हाट वुड यू से, मतलब आप जो जैसे आप और हम अभी दो जन बात कर रहे हैं तो हमारा फोन बज गया, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। देखो दो पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं करना है कि वो फोन काट देंगे, आप फोन काट देंगे, ऐसे भी नहीं करेंगे, या तो फोन उठाएंगे और बात करना लग जाएंगे, आगे वाला बड़बड़ कर रहा, प्रवचन दे रहा, वो सुनेंगे नहीं, मतलब उसको इग्नोर किए जैसे हो गया। तो ये दो बात बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों भी काम करना है। कौन से दोनों काम करना है, आगे वाला भी समाधानी होना, मतलब सेटिस्फाइड होना, और जिसने फोन किया वो भी सेटिस्फाइड होना, दोनों काम होना। तो आपको क्या करना है, पोलाइटली उसको पूछना है कि क्या मतलब 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं हम, इसको मतलब कॉल को उठा लेते, थोड़ा अर्जेंट है करके, तो दोनों का काम हो जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नहीं तो बस फोन आ गया, वो आगे वाला मतलब बोल ही रहा है कुछ और आप फोन उठा के फोन पे बात करना लग गए, मतलब आगे वाले को क्या कर दिया, आप इग्नोर कर देना, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, इस तरह से नहीं करना है। क्योंकि तो आप कैसा करता ऐसे होता है, समझो आप आगे बैठे हो और आप बात कर रहे हैं हम दोनों, और फोन आके हम फोन पे बात कर रहे हैं और आपको हमने इग्नोर कर दिया, तो आपको कितना बुरा लग सकता है। तो यही सोच के अगर आंसर देंगे ना, तो कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखिए यू विल इग्नोर कॉल को तो इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन फिर क्या हो गया, गलत हो गया, इग्नोर नहीं करना है। यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट एंड यू आंसर द इंपॉर्टेंट कॉल। आपको क्या करना है, जो भी आपके कलीग है, मतलब काम करने वाले हो या तो आप दोस्त हो, जो भी है, यहाँ पे कलीग बोला है बट हम दोस्त भी कंसीडर कर लेते हैं, उसको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि थोड़ा सा रुकिए, हम कॉल उठाते हैं, अर्जेंट है, बाद में हम बात करते हैं। तो ये बी वाला आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, व्हेन गिविंग निगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। अभी अगर किसी ने, देखो आपको फोन आया और आपको निगेटिव बात दी है, या तो कोई फोन करके मतलब एक तो ऐसे बोल देंगे आपके घर में चोरी हो गई, या तो बोल देंगे किसी अपने का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे आपको रिएक्ट कैसे करना है। या तो कोई क्या होता है कि गाली दे देता है, मतलब बोल दिया एक आधे ने, नहीं तुम्हारी बाइसिकल या तो जो भी आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो वही से गाली देने लग जाता है, ठीक है। या तो रॉन्ग नंबर होता है तभी भी ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। फोन पे जब कोई मतलब निगेटिव इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी जैसे फ्रॉड कॉल भी आता है, आपको पता है ना, आपका ओटीपी दो, फिर ये कर देंगे, आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, वो पैसा लूटने वाले, तो उनको भी मतलब गाली वगैरह नहीं देना है। क्यों? तो पोलाइटली रहना है, उनको अच्छे से नहीं बताना है ना, हम थोड़ी ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि उनको आपको ओटीपी दे देना, ऐसे नहीं करना है, बट पोलाइटली, बिल्कुल पोलाइटली उनके साथ बात करना है। जो भी मतलब निगेटिव बात हो, अच्छी हो, कोई सी हो, पोलाइटली बात करना है। हमेशा ध्यान में रखिए, लाइफ में पोलाइटली बात करना यही क्या है, ऑथेंटिकेट, यानी कि सही है। बाकी जो बात करने के तरीके होते हैं, हमने देखे और देखते भी है, ये बिल्कुल सरासर गलत होते हैं। भले आपको कुछ नहीं लगता है, बट वही अगर व्यवहार आपके साथ होता है तब आपको बुरा लगता है। तो तभी भी हम ये नहीं सोच पाते कि नहीं हमारा भी व्यवहार इस तरह से, ये कभी नहीं सोचते। तो कभी आत्मचिंतन करके देखिए कि मतलब आगे वाले की भी मन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से होते हम देखते हैं डेली के मतलब जीवन में, देखते ही रहते हैं। स्टूडेंट हो या तो कोई, ज़्यादातर स्टूडेंट की बात करेंगे तो हमारा संपर्क ज़्यादा किसके साथ आता है? स्टूडेंट के साथ आता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन था कि निगेटिव अगर इंफॉर्मेशन देता है तो आपको क्या करना है? जस्ट स्पीक, मतलब सिर्फ बोलना है, ऐसे नहीं करना है, जोर से भी नहीं बोलना है। शुड नॉट आंसर, ऐसे भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? शुड बी पोलाइट। आपको क्या करना है? विनम्रता से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो इसका डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके है ना, मतलब आप ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, उनके आंसर है ना, एक अच्छा इंसान बन के अभी क्वेश्चन पढ़ना है और उसका जवाब देना है। आपका आंसर बिल्कुल सही होता है, हर बार वैसे ही होता है। देखो उसके बाद चूज द ऑड वन। अभी ऑड वर्ड इसमें से चूज करना है। तो देखो, ये प्लीज है, सॉरी है, और ये जो थैंक्स है, ये पूरे पोलाइट वाले वर्ड है। मतलब क्या कि जिसके पास ये 3 वर्ड होते हैं ना, देखो चूज ऑड मैन, मतलब ये इसमें कौन नहीं बैठता है 4 में से, तो ये पेपर मतलब सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑड मैन आउट, ये सी वाला रहेगा। और ये जिनके पास है ना, अभी हमने बोला कि जिसके पास प्लीज, सॉरी और थैंक्स, ये जिसके लाइफ में या तो जिसके डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड ऐसे भर भर के है ना, तो वो हमेशा आदमी अच्छा ही रहेगा और उसकी हमेशा सब जन उसको अच्छा ही कहेंगे। मतलब उसको कोई बुरा नहीं कहेंगे, आपने देखा होगा। तो इसलिए प्लीज बोलो, सॉरी बोलो, मदद करता है तो धन्यवाद बोलो। तो इससे आपका कुछ होने वाला नहीं ना, आपको कम महसूस करने भी नहीं, आपका तो मतलब गर्व महसूस होने होगा ना खुद को कि नहीं हम पोलाइट है करके, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। तो ये चारों में एक अलग है पेपर। तो नेक्स्ट है उसके बाद फिल द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। अभी ये इसमें क्या करना है? एक राइट वाला वर्ड यहाँ पे फिट करना है। तो देखिए, द कंपनी, ये क्वेश्चन नहीं था, अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। क्या है? द कंपनी, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे गुड्स टू वियतनाम, ठीक है। वियतनाम एक जगह का नाम है, जो भी है, ठीक है, मतलब नाम है, एक पर्टिकुलर लोकेशन का नाम है वियतनाम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुड्स भेज रहे, टू बोल रहे हैं ना, टू मतलब क्या कर रहे हैं हम? टू यानी कि भेज रहे, जिसको भेजते हैं ना तब टू। फ्रॉम मतलब उनकी तरफ से लाते थे कुछ, तो हम फ्रॉम लिखते थे। अभी देखो, ग्रामर का क्वेश्चन है, इंग्लिश में मिलेंगे आपको एग्जाम में अगर आता है तो। गुड्स मतलब ये अच्छा वाला गुड नहीं, गुड मतलब ये माल जो बोलते हैं ना, जो माल, जो भी रॉ मटेरियल कौन सा भी है, तो उसको माल कहेंगे, यानी कि उसको गुड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अभी आप एक ब्लैंक में क्या फिट करना है ये देखना। देखो, बाय यानी कि हम खरीद नहीं रहे उसको, हम बेच रहे उसको, ठीक है। फॉल भी नहीं बोल सकते, उसके बाद गोज भी नहीं बोल सकते, उसको एक्सपोर्ट बोलते। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। पता है ना, बिजनेस होता है किसी का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब, इंपोर्ट मतलब लाना और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो टू मतलब हम बाहर भेज रहे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी कि निर्यात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको है ना पेपर में मे भी इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। देखो उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर। अभी देखो, ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखे, इसके लिए राइट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? ये जो सेंटेंस देखे ना, ये सेंटेंस के लिए राइट स्टेटमेंट देखो। सेंटेंस क्या है? देयर इज ए फायर इन फैक्ट्री, मतलब अभी फैक्ट्री में आग लगी है। अभी एक सेंटेंस है, क्या है? फैक्ट्री में आग लगी। अभी नीचे से में से देखना है कि कौन सा सही रहेगा। देखो, वाटर प्रॉब्लम सॉल्व, आग लगने से वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो सकता है। तो अंदर आग लगी है तो अंदर जाना बिल्कुल मना है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, कि तो फालतू बिना काम किए ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम। उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म द सेंटेंस। अभी देखो, इसमें है ना, ये इसमें मतलब ये कोई नहीं, ये आपको थोड़ा बहुत ग्रामर आने को ना और थोड़ी बहुत इंग्लिश आने को ना, नहीं तो आपको क्या करना, मतलब इसको कुछ समझा नहीं सकते, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद ही करना पड़ेगा।
यहाँ पे बस ट्रिक एक होती है कि आपको वर्ड गिन लेना है, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो कई बार क्या होता है कि कम होते हैं उसमें वर्ड, तो वाला आंसर नहीं होता है, 5 तो कंपलसरी होना है। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है 5 को 5 भी मिलते, सिर्फ रीअरेंज करके होती है। तो आपको इसका याद कर लेना है, द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग। क्यों? तो बाकी में है ना, मतलब अर्थ ही नहीं निकलता है बाकी का। ये भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद फ्रेम नहीं, यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म चाहिए था, जो भी कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स, यानी कि ये जवाब ये मिलने को ना, आई मिस द बस, जवाब ये मिलने को ना, ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि जिसका जवाब ये आने को ना कि मेरी बस छूट गई। तो किस तरह से सवाल पूछेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा पेपर में, पर समझने के लिए हमने हिंदी क्यों डाला कि आपको पढ़ते वक्त आपको दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए करके। ठीक है, देखो वायलेट, ये वाला भी बिल्कुल सही हो सकता है। मतलब अगर पूछेंगे हम आपको क्यों देरी, तो आप बोल सकते हैं कि हमारी बस छूट गई इसलिए हम देर हो गए, ये भी सही है। बट उसके बाद देखेंगे व्हाई आर यू लेट, मतलब एक अच्छा सवाल, तुम देरी से क्यों आए, मतलब ये पहले वाले से ना दूसरा वाला बेस्ट है, तो इसलिए ये बी वाला क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर बी वाला ऑप्शन नहीं होता तो ए वाला आपका परफेक्ट होता था, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अभी देखो व्हाट भी नहीं रहेगा, व्हाई भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, व्हाई आर यू लेट। व्हाई मिस बस कैसे रहेगा, क्यों? तो पहली थोड़ी ना पता है कि बस मिस हुई है करके। जब हम पूछेंगे कि लेट क्यों है, तब आप बताएंगे आपको कि नहीं हमारी बस छूट गई, उसके बाद पूछ सकते हैं कि बस क्यों छूटी है। तो ये जो क्वेश्चन था, मतलब ये जो था आई मिस द बस, इसका आंसर कैसे मिलेगा, जब हम ये बी वाला क्वेश्चन पूछेंगे तब। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद चूज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस। अभी देखो पास्ट टेंस मतलब जो भूतकाल हो चुका है, जो हो चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही इज राइटिंग, राइटिंग मतलब आईएनजी लिखा, यानी कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, चल रहा है। हमें पास्ट में जाना है, पास्ट में मतलब भूतकाल में जाना है। भूतकाल में क्या होता है, वॉज होता है। क्या होता है, वॉज। तो यहाँ पे वॉज देखेंगे तो देखो ये शी इज है, राइटिंग है, और ये वॉज है, ही वॉज राइटिंग, यानी कि लिख रहा था, तब की बात है, आज की बात नहीं है। तो ये वॉज मतलब क्या होता है, हमारा पास्ट में जाता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, मतलब आपको खुद के बारे में अगर खुद का इंट्रोडक्शन देना है तो कौन सा वाला स्टेटमेंट, मतलब कौन से ऑप्शन से। देखो हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देखो माई नेम इज ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, माई नेम इज जो भी ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज टू मीट यू यानी कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई और हमारा नाम या तो हम ये है। तो ये सभी के सभी सही है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। ठीक है, मतलब पोलाइटली डिसएग्री कैसे करना है, यानी कि हम कुछ बात कर रहे हैं और आपको नहीं पड़ रही हो, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं सर, मतलब गुरुजी गलत बोल रहे हैं, ऐसे आपको लग सकता है। तो आपको किस तरह से हमें फीडबैक देना है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस तरह से आप उसको कहेंगे कि नहीं हम आपकी बात से सहमत नहीं है, तो पोलाइटली बोलना है। नहीं तो मतलब बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने पहले भी बोल दिए, बट ये पूरा का पूरा क्या होता है, पोलाइट। मतलब लाइफ में आदमी ने पोलाइट रहने को ना, अंदर से कैसी भी हो बट बाहर से बिल्कुल पोलाइट रहने को ना, तो बिहेव वैसे करना होता है। ठीक है, अभी आप क्या करते हो आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। हम बोलते हैं, कोई सुनता है और कोई सुन के दूसरे कान से छोड़ भी देता है, वो आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे में तो यहाँ पे पूछा है हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। पोलाइटली उसको जो असहमत है हम आगे वाले से, वो कैसे बताएंगे। तो देखो आई डोंट लाइक वॉट यू से, आप जो बोल रहे हो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरह से भी नहीं बोला जाता है। आई डोंट एग्री, हम मतलब आपकी बात से सहमति नहीं है, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये वर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद। आई एम अफेयर्ड, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लिखा है मुझे डर है, ये ऐसे डर वगैरह नहीं है। बस ये ऐसे बोलना है कि इनमें आपसे हम सहमत नहीं हूँ, मतलब हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, ऐसे पोलाइटली बोलना है। या आंसर कैसे प्रॉपर नहीं है, अभी क्वेश्चन में वैसे लिखा था तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। बट इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो के वहाँ पे शायद, तो कोई दिक्कत नहीं। निम्मी से तो हम टैलेंटेड नहीं है, निम्मी वाले हमसे बहुत गुना टैलेंटेड है, उतना मतलब बड़े नहीं हम कि उनकी गलती निकाल दे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेन स्किल दैट हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेजेस स्किल लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। अभी देखो दूसरी लैंग्वेज आपको क्या करना है, रीडिंग यानी को पढ़ने भी आने को ना और लिखने भी आने को, उसके लिए सबसे मेन स्किल क्या है। जब तक आपके कान खुले नहीं रहेंगे ना, तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। कान खुले होना सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। ठीक है, और डांस वगैरह के लिए कान की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे अभी लिखना है, आपको पढ़ना है, ये सब सीखने के लिए दूसरी लैंग्वेज आपको कान की जरूरत है ना। अभी कान ही बंद है तो आगे वाला आपको सिखाएगा कैसे है, तो आप कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, तो कान खुला रखना है, मतलब क्या करना है आपको, लिसनिंग क्या होता है आपका मेन स्किल होता है। क्या होता है, लिसनिंग मेन स्किल। तो इसका
डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी देखो ये है ना, इसकी राइटिंग थोड़ी सी कम है, आपको पीडीएफ पे से पढ़ लेना है। हम क्वेश्चन का मीनिंग समझा देते हैं क्या है, तो उसके बाद हम आंसर भी बता देंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि लिसन टू टीचर, देखो लिसन टू टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। अभी एक टीचर ने अभी अनाउंसमेंट कर दी, जैसे हमने अनाउंसमेंट कर दिया ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है। टीचर यानी कि अभी हम ऐसा समझो, देखिए और आप क्या है स्टूडेंट, अभी देखो आप क्लास में, अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ए टीम ऑफ पेंटर आर कमिंग टुमारो टू पेंट द वॉल। अभी हम बोल रहे हैं कि जो पेंटिंग करने वाली टीम है होंगे ना पेंटर वाले, तो वो टीम को बोलेंगे कि आप कल आओ, टुमारो यानी कि कल आओ, और ये जो भी दीवार है वो दीवार को क्या कर दो, पेंट कर दो। पेंटर लोगों को हमने बोल दिया। उसके बाद अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखो देयर आर प्लास्टिक शीट इन माई रूम ऑन डेस्क। अभी हम आपको बोल रहे हैं, आप स्टूडेंट हो, हम आपको बोल रहे हैं कि एक प्लास्टिक की शीट है जो हमारे डेस्क पे हमारे रूम में रखी है, ठीक है। ऐसे हमने बोला आगे में, आई वॉन्ट यू टू पुट देम ओवर द डेस्क। आपको क्या करना है, आपको डेस्क के ऊपर ढक देना है, डेस्क के ऊपर क्या कर देना है, ढक देना है। तो अभी यहाँ पे कन्वर्शन खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन पूछा है, नाउ आंसर द क्वेश्चन व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनी। यानी अभी ये टीचर यानी कि वुमन थी, बट अभी हम मेल है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपके टीचर को क्या लग रहा है, अभी मतलब उनको क्या कहना है, हमें क्या कहना है। हम ये कहना है कल हमने पेंटर को बुलाया तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे रूम में प्लास्टिक की शीट है, आप प्लास्टिक की शीट लेके आओ और उसके ऊपर ढक दो ताकि वो बेंचेस खराब ना हो, ताकि वो बेंचेस खराब ना हो। इस उद्देश्य से हमने आपको बताया। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसका क्या चाहती है टीचर आपकी, ठीक है। तो क्या चाहिए, चाहती है कवर द डेस्क विद प्लास्टिक शीट, यानी कि प्लास्टिक शीट से आप क्या कर दो, डेस्क को कवर कर दो ताकि वो खराब ना हो पेंटिंग के दौरान। तो इसका ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वॉट डज लिसनिंग इन्वॉल्व, ठीक है। लिसनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो देखिए हियरिंग होती है यानी कि सुनना। लिसनिंग में मतलब सुनने में क्या, हियरिंग मतलब सुनना ही होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग भी आता है उसमें, और रिस्पॉन्डिंग भी आता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना और उसको रिएक्ट करना उसके ऊपर, उस बात पर। नहीं तो बस कोई ऐसे बैठा है तो बैठा ही रहेगा, मतलब कुछ करेगा नहीं, अगर सुनता है तभी भी ऐसे नहीं करना है। अंडरस्टैंड समझना भी और उसके ऊपर रिएक्ट भी करना है, तो ये दोनों भी सही करना है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग टूल इन गुड कंडीशन, टूल गुड कंडीशन में रखना है, तो ये यहाँ पे क्या आता है, ये पूछा है क्या आ सकता है, ये इसेंशियल है। देखो अननेसेसरी भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, फॉर्मल भी नहीं बोल सकते इसको, इसेंशियल यानी कि जरूरी है टूल को मेंटेन करना। ये क्या है, जरूरी है। तो वहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा, इसेंशियल। ये भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर यू बीन ऑल दिस। अभी देखो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सिलेक्ट करना है। तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, मतलब इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे, इस तरह से हम बोलते हैं ना आपके दोस्त को, या तो जो बहुत दिन के बाद मिलता है। तो वही मतलब कितने दिन से, मतलब डेज आता है यहाँ पे, क्या आता है, डेज। तो ये बोल रहा है वेयर यू हैव बीन ऑल दिस डेज, मतलब इतने दिन से आप कहाँ गए थे, या मतलब आप दिखे नहीं। तो इसमें क्या आता है, बी वाला ऑप्शन आता है, सही होता है डेज। तो इसका 70 का बी था। उसके बाद नेक्स्ट है, राहुल एंजॉय, राहुल मजे कर रहा है ब्लैंक में विथ हिज पेट डॉग। अभी वो अपने कुत्ते के साथ मजे कर रहा है। अभी देखो अभी उसमें आंसर क्या दे, देखो प्लेइंग आ सकता है, मतलब कुत्ते के साथ खेल के उसको मजा आ रहा है, बिल्कुल ये वाला सही हो सकता है। देखो राइटिंग करके तो मजा नहीं आता, डूइंग का तो सवाल ही नहीं होता, क्या डूइंग क्या करने वाला है। वॉशिंग तो धोने से मजा नहीं आता, वो मतलब तरस आता है धोने को। तो प्लेइंग मतलब खेलने से क्या हो सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद रजिया एंजॉय प्लेइंग इन द रेन। अभी रजिया मतलब किसी का नाम है, वो क्या उसको मतलब वो एंजॉय कर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, मस्ती कर रही है रेन में, उसको मजा आ रहा है, मतलब बारिश में वो भीग रही है, उसको मजा आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है नेमिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। नेमिंग वर्ड कौन सा है, नेमिंग मतलब नाम वाला, हमने इसके पहले के क्लास में आपको बताया। नेमिंग कौन सा वर्ड है, रजिया है। तो रजिया कहाँ पे, ए पे है, तो हमारा ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है टुडेज वेदर इज गोइंग टू। अभी वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। अभी आज का मौसम कैसे हो सकता है, देखो मौसम होपफुल नहीं हो सकता है, दिन आपका होपफुल हो सकता है, मतलब हमारी कुछ आशाएं होती है वो दिन पे डिपेंड करती है। मौसम का वर्ड यूज नहीं करते उसमें। देखो वार्म गर्म हो सकता है, बिल्कुल गर्म हो सकता है, ना ब्लू हो सकता है ना अर्जेंट हो सकता है। मौसम कभी ब्लू भी नहीं होता और कभी अर्जेंट भी नहीं हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, जो भी हो सकता है वैसे मौसम हो सकता है। तो वार्म इसका सही है, बिल्कुल सही आंसर है बी वाला। नेक्स्ट है उसके बाद पिक द सेंटेंस विच करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब जो चिन्ह लगाते हैं हम, विराम चिन्ह लगाते हैं, कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे वेयर इज द जनरेटर, हम पूछ रहे हैं जनरेटर कहाँ पे,
या तो जनरेटर कहाँ रखा है या तो जनरेटर कहाँ पे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सवाल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि तो WH टाइप है ना, WH टाइप मतलब क्वेश्चन वाला सवाल होता है, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। तो क्वेश्चन के लिए कौन सा मार्क लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसलिए मतलब वो प्रश्नार्थी चिन्ह कहते हैं उसको। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये 74 75। उसके बाद आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, अभी सेंटेंस पूछना है, सेंटेंस मतलब दिया है आपको, हमें आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस क्या कर रहा है, लीव द रूम इमीडिएटली, हम बोल रहे हैं आपको कि लीव द रूम इमीडिएटली, मतलब अभी के अभी हम हमारी रूम छोड़ दो। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑर्डर, मतलब अभी बिल्कुल अब आ रही है, आपको जाना है, मतलब जाना है, रूम छोड़ के बाहर निकलना है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि आप रूम के बाहर जाते हो, ऐसे बोल रहे हैं क्या, नहीं, आपको बिल्कुल ऑर्डर दे, बिल्कुल हमारी रूम के बाहर निकल जाओ। तो वही क्वेश्चन में पूछना है कौन सा सेंटेंस, देखो इंट्रागेटिव नहीं है, मतलब प्रश्नार्थक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी तो बिल्कुल ही नहीं है, इंपरेटिव है। इंपरेटिव मतलब अनिवार्य, क्या होता है इंपरेटिव मतलब अनिवार्य, यानी कि आपको हमने बोल दिया तो अभी बाहर आपको जाना ही है, बाहर आपको जाना ही है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सी है। डिक्लेरेटिव भी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, आई एम ए वेल्डर, हम वेल्डर है, आई वर्क विथ, अभी सीधी सी बात है, अभी डॉक्टर वेल्डिंग वाले टूल के साथ काम करने वाला है कि नहीं, तो वेल्डिंग वाला जो भी, हम अगर वेल्डर है तो वेल्डिंग के टूल के साथ काम खेलने वाले हम, तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा। तो आई वर्क विथ, हम किसके साथ काम करते, वेल्डिंग टूल के साथ काम करते, ये बिल्कुल मतलब जनरल सा क्वेश्चन था। उसके बाद व्हेन यू से आई एम सॉरी, जब आप कहेंगे कि आई एम सॉरी प्लीज कम टुमारो, अभी हम आपको कह रहे हैं कि सॉरी मुझे माफ कीजिए और आप कल आ जाइए। तो ये जो बात की ना, ये पोलाइट बातचीत है। कैसी बातचीत है, पोलाइट। तो अभी हमने पोली बोला शुरुआत से, मतलब बोलते ही आ रहे हम कि बात करने का भी क्या होता है, एक सही तरीका होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीइंग पोलाइट, यानी कि आप क्या हो गए, विनम्र हो गए, क्या हो गए, विनम्र आते से आपने बात की। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रेज, अभी सेंटेंस देखिए यहाँ पे, मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज टू, अभी देखो ये कब यूज करेंगे, देखो मे आई एक्सप्लेन दैट आई मीन, यानी कि आप कभी कभी बोलते हो ना कि मतलब पोलाइटली, अगर आपको कुछ समझाना है किसी को तो आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब ऐसे बोलना है आपको, आप बोलते नहीं हो एक्चुअली ऐसे, बट आपको ऐसे बोलना है कि क्या हम अपनी बात अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि हमारा क्या कहना है ये बात के ऊपर। तो ये पूछा है कि ये कब यूज करते हैं, तो या तो इसको क्या कहेंगे, मतलब इसको सेंट वर्ड कौन सा है, तो इसको है ना इलेबोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेबोरेट मतलब जो आपको समझाना है उसका मतलब समझाना, मतलब जो भी, जैसे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेबोरेट, मतलब क्वेश्चन को पूरा खोल के पूरा समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको इलेबोरेशन कहते हैं। मतलब छोटी सी बात को बड़ा, मतलब बड़ा करके बताना, उसको क्या कहते हैं, इलेबोरेट। मतलब बड़ा करके भी ये नहीं होने को ना कि आगे वाले को समझे ही नहीं, बड़ा करने के पीछे लग गए, तो उसको क्या कहते हैं, जो मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो करते हैं, उसको इलेबोरेट कहते हैं। वो जो प्रोसेस होती है वो इलेबोरेशन की प्रोसेस होती है, तो उसको इलेबोरेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हे कम एंड जॉइंड अस, ठीक है। अभी देखो हम बोल रहे हैं कि हे कम एंड जॉइंड अस, टू हुम विल यू से दिस। अभी ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ पे बोला है कि अरे आओ हमारे साथ मिलो। अभी जैसे आपकी पार्टी चल रही हो, बॉटल क्लास वास वाली पार्टी है या तो कोई भी पार्टी हो सकती है आपकी, तो आप किसको कह सकते हैं, अरे आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। आपके पापा को भी नहीं बोल सकते, वो पीट के लेके जाएंगे पीटते पीटते घर। आपके टीचर को भी नहीं कह सकते, या तो आपसे जो बड़े बुजुर्ग है उनको भी नहीं कह सकते। सिर्फ ये किसको कह सकते हैं कि आ जा भाई मिल जा हमारे पार्टी में, वो भर देते तेरे लिए भी गिलास है। किसको बोल सकते हैं, सिर्फ हमारे दोस्त को बोल सकते हैं। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू गिव द क्वेश्चन। अभी रिस्पॉन्स ये कीजिए। अभी देखो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हैज मलिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या मलिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है। अभी इसका आंसर क्या हो सकता है, एक तो नहीं हो सकता, या तो हाँ हो सकता है, या तो यस या तो नो में इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे बाकी का ऑप्शन पढ़ लेना, यहाँ पे देखेंगे यस शी हैज, हाँ यानी कि हाँ उसने हमें बुलाया है, ये इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे इसका आंसर यस नो में होने वाला था, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, द स्टेटमेंट प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस। अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस, यानी कि ये हमें काम खत्म करने में, या तो जो भी खा रहे हो उसको भी, खा रहे हो या तो काम कर रहे हो उसको फिनिश करने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। आप इसको पोलाइटली पूछ रहे हो, कैसे पूछ रहे हो, पोलाइटली। अब इसमें देखो क्या क्या ये सेंटेंस क्या है, मेक रिक्वेस्ट है क्या, हाँ बिल्कुल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आ जाओ हमारा काम ही करके दे, या तो हम खा रहे
खा ही ले, ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, उसको सिर्फ पोलाइटली पूछ रहे हैं हम कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या प्लीज़ आप हमारी मदद कर सकते हो ये सब समेटने के लिए या तो काम फिनिश करने के लिए। तो ये क्या है, एक तरह की रिक्वेस्ट है। तो इसका आंसर ए क्या था, बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं कि जो भी पूरे 505 क्वेश्चन थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नए वाले पीडीएफ में, वो पूरे के पूरे हमने कंप्लीट कर दिए। मतलब जितने एक से लेकर 11 चैप्टर थे, हम 11 के 11 पूरे चैप्टर हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। शायद हमें ऐसे लगता है कि आज के डेट में यूट्यूब पे शायद हमने ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। इसका हमें भरोसा, इसके पहले भी हो सकता था बट कोई दिक्कत के कारण नहीं हो पाया, तभी भी कोई बात नहीं। अभी जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनके लिए एक गुड न्यूज़ भी बोल सकते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छी बात बताते हैं। अभी इसके बाद है ना, ये हिंदी में तो चलती ही रहता है, हिंदी में तो रुकने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब अदर स्टेट के लिए। और जो खास महाराष्ट्र के उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन थेरी फिटर जो भी है, मतलब खास करके इलेक्ट्रिशियन, हम इलेक्ट्रिशियन से बिलोंग करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का भी है ना नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हम, जिसमें वो मराठी में रहने वाली है। मतलब जो आगे में हमें पता चला अभी, मतलब अभी समझ में आ रहा कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए मराठी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम पूरा का पूरा महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए पूरा अवेलेबल कर देंगे। पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और जो भी आपका ट्रेड थ्योरी है, वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, मराठी में भी प्लेलिस्ट बनाएंगे और साथ में हिंदी में भी हमारी पूरी प्लेलिस्ट रहेंगी। तो अभी क्या करना है, इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोक देते हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। यही आपकी क्या है, मतलब यही हमारी गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ। क्या करना है, गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ या तो आपके दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बच्चे इसका फायदा ले सके। और अभी अगर आपके मन में कोई सवाल है या तो कोई सुझाव है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और इसके बाद जो भी आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। धन्यवाद।